सब प्रिय बहन भाइयों, यीशु के शक्तिशाली नाम में आपका स्वागत है। इस वचन मनन के समय में हम खुदावन के पवित्र वचन को खोलेंगे। इफिसियों की किताब, इफिसियों दूसरा अध्याय, उसके 12 वचन से हम 18 वचन तक पढ़ेंगे। इफिसियों अध्याय दूसरा वचन 12 से पढ़ेंगे। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। एक समय था जब आप मसीह से अलग थे। यीशु मसीह और आप एक नहीं थे। एक समय आया जब आप और यीशु मसीह एक हो गए। ये बात बड़ी क्लियर है, बड़ी साफ है कि एक समय वो जब आप और मसीह अलग अलग, आप जानते नहीं उसको। जब आप मसीह को नहीं जानते तो आप प्रतिज्ञाओं के, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, जो वाचाएं हैं, जो परमेश्वर के वायदे हैं अपने लोगों के साथ, आप उन वायदों के बिना थे, उन वाचाओं के बिना थे। और अगली बात यह है कि इस संसार में आशा रहित थे। आशा नहीं थी, आशा रहित थे। जब आप इस संसार में आशा रहित थे तो अगली बात यह है कि ईश्वर रहित थे, खुदावन के बिना थे। जब आपके पास प्रभु यीशु नहीं थे तब आप वाचाओं के बिना थे, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बिना थे और आशा रहित थे, आशा नहीं थी कोई। दूसरी बात यह है कि आप परमेश्वर के बिना थे। इस संसार में एक व्यक्ति जब मसीह में आता है तो उसमें पहली बात है परमेश्वर की वाचाएं उसके साथ खड़ी हो जाती हैं, परमेश्वर के सब वायदे उसके साथ पूरा होना शुरू होते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो आशाहीन नहीं रहता बल्कि आशावान हो जाता है। वो इस संसार में आशा से भरा हुआ एक व्यक्ति हो जाता है। और तीसरी बात यह है कि संसार में वो ईश्वर सहित हो जाता है, ईश्वर रहित नहीं रहता है। वो परमेश्वर के बिना नहीं रहता है, वो परमेश्वर से भर जाता है, परमेश्वर से भर जाता है, उसके साथ उसका मिलन हो जाता है। इसकी जो व्याख्या है प्रभु के दास करते हैं, 13 वचन को पढ़ते हैं। पर अब तो हम मसीह यीशु में जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। पहले जो दूर थे अब मसीह यीशु के लहू के द्वारा निकट किए गए। किससे दूर से? परमेश्वर से दूर थे। जो परमेश्वर से दूर थे उनको यीशु मसीह ने अपने लहू की कुर्बानी से परमेश्वर के समीप ले आया, परमेश्वर के नज़दीक ले आया है। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारा मेल है, वो हमारा मिलन है, हमारा और परमेश्वर का मिलन है। हम मनुष्य और परमेश्वर यीशु के नाम में एक होते हैं। बहुत से लोगों को भ्रम है कि यीशु क्या करता है, यीशु क्या देते हैं, क्या करते हैं इंसान के लिए। बड़ी साफ शब्दों में बात है कि यीशु मेल करवा देते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर से अलग है उसका परमेश्वर के साथ मेल हो जाता है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर से मेल करवाते हैं, मेल हो जाता है और दोनों को एक कर लेते हैं। और जो दीवार है बीच में उसको गिरा देते हैं। वो दीवार कौन सी है? वो पाप की दीवार, उसे प्रभु यीशु मसीह गिरा देते हैं। क्षमा के द्वारा, अपने प्रायश्चित के द्वारा प्रभु ने उस पाप की दीवार को गिरा दिया। जो विश्वास करेगा वो ऐसा ही प्राप्त करेगा। उसने ढा दिया है, उस दीवार को ढा दिया है प्रभु ने। और अपने शरीर में वैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। प्रभु की स्तुति हो। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो वैर था और विरोध था, एक वैर और विरोध की जो दीवार थी,
वो तोड़ी है प्रभु ने। और ये बात जो है, वैर अर्थात व्यवस्था, एक वैर था, एक विरोध था। परमेश्वर और इंसान आमने सामने थे। इंसान परमेश्वर को कोसता था कि उसने मेरी माड़ी किस्मत लिख दी है, मेरी बुरी किस्मत लिख दी है, और मेरे लिए परमेश्वर ने कुछ नहीं किया है। इंसान ये कहता है। परमेश्वर कहता था मैंने तुझे सब कुछ दिया, सब कुछ बनाया है, मगर तू मेरी आज्ञा को नहीं मानता है। ये एक दूसरे के विरोध में थे। परमेश्वर मनुष्य के विरोध में था और मनुष्य परमेश्वर के विरोध में था। मगर प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने परमेश्वर का जो सारा दंड है, जो सारा क्रोध है, उसने अपने ऊपर ले लिया। जब उसने अपने ऊपर ले लिया तो इसी बात को प्रभु का वचन कहता है, और क्रूस पर वैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो व्यवस्था थी इंसान के विरोध में थी, इंसान पर दंड लाती थी, व्यवस्था इंसान पर दंड लाती थी, और यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन इस संसार में आए और व्यवस्था के अधीन मारे गए। यीशु मसीह ने व्यवस्था में लिखा हुआ सारा दंड अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह को जो दंड दिया गया है वो व्यवस्था के अनुसार दिया गया है, और वो सारा दंड जो बनता था मानव जाति के लिए, उसके पाप का फल जो बनता था, वो सारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। वो सारा दंड प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। और ये बात बड़ी साफ रूप से है कि क्रूस जो प्रभु यीशु मसीह ने ली है, उस पर वैर को नाश किया है, उस व्यवस्था को नाश कर दिया है, उस व्यवस्था को खत्म किया है। जो व्यवस्था इंसान पर दंड लाती थी, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने वो दंड सारा अपने ऊपर ले लिया। और जो व्यवस्था इंसान के विरोध में थी, वैर था इसके द्वारा, वो सारा खत्म हो गया। वैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। दोनों को एक देह, परमेश्वर और इंसान एक देह, परमेश्वर और इंसान एक शरीर। ये परमेश्वर का प्रावधान है, ये किसी मनुष्य का प्रावधान नहीं है, ये किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया प्रावधान नहीं है, ये किसी कंट्री का प्रावधान नहीं है, ये किसी इंटेलेक्चुअल का प्रावधान नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से यीशु के वसीला से किया हुआ प्रावधान है। यीशु ने सारा दंड अपने ऊपर ले लिया और उसने दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया है। आज कलीसिया मसीह की देह कहलाती है और परमेश्वर से मिलती है। इसे एक देह होते हैं, दोनों एक शरीर होते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। मेल किसी का हुआ नहीं था, एक निकट थे एक दूर थे। निकट का मतलब है, निकट का अर्थ है यहूदी लोग जिनके पास वाचाएं थी, परमेश्वर की वाणियाँ थी, मगर मिले नहीं थे परमेश्वर से। निकट थे मगर मिले नहीं थे। दूर की बात, दूर का अर्थ ये है कि जिनके पास वाणी ही नहीं थी, जिनके पास परमेश्वर की वाणी ही नहीं थी, जिनके पास परमेश्वर का जो शरीयत है वो ही नहीं थी, व्यवस्था ही नहीं थी, जो व्यवस्था के बिना थे। इसका अर्थ यहूदी लोग जो निकट थे, गैर यहूदी लोग जो दूर थे। दोनों को प्रभु ने क्या किया है? दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। यहूदियों को भी जो सुसमाचार सुनाया गया है वही, और वही समाचार जो है गैर यहूदियों को सुनाया गया है। यीशु मसीह में आकर जाति खत्म है, धर्म भेद खत्म है। यीशु मसीह में आकर एक व्यक्ति परमेश्वर की समानता में बनता है। रियलिटी यही है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। यहूदी को भी वही सुसमाचार है और जो गैर यहूदी है उसको भी यही सुसमाचार है, क्योंकि उसी ही के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में
पिता के पास पहुंच होती है। आमीन। उसी के द्वारा, मतलब यीशु मसीह के द्वारा, हमारी यीशु मसीह के द्वारा, उसी के द्वारा हमारी पहुंच होती है पिता तक। हमारी पहुंच पिता तक यीशु मसीह के वसीले से ही होती है, और किसी वसीले से नहीं होती है, और किसी तरीके से नहीं होती है। जो हमारी पहुंच होती है, उसी पहुंच के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा जब हम पहुंचते हैं तो पिता से मिल जाते हैं, पिता के साथ एक हो जाते हैं। ये प्रावधान है, और इस प्रावधान के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अपने शरीर पर परमेश्वर का सारा क्रोध ले लिया, और जब उसका सारा क्रोध ले लिया तो हमें परमेश्वर के साथ मिला दिया। हमने जो पाप किए थे उनका सारा दंड प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और जिनको ये बात समझ जाती है, वो क्या करते हैं? वो प्रचार करते हैं, वो प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं। जैसे हम प्रभु के वचन को खोलेंगे, कुरिन्थियों की किताब, दूसरा कुरिन्थियों, प्रभु के वचन को हम खोलेंगे, कुरिन्थियों की दूसरी किताब, उसका 5वां अध्याय, उसके 20 और 21 वचन को हम पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 20-21 वचन। सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। ये बात बड़ी शिद्दत से, बड़ी गहराई से प्रभु के दास कहते हैं कि हम उसके राजदूत हैं, हम उसके संदेशवाहक हैं, हम उसका संदेश देने वाले लोग हैं। हम जो उसका संदेश देने वाले लोग हैं, परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। आज जो प्रभु के लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रभु उनके द्वारा समझा रहा है लोगों को कि भाई आपका परमेश्वर के साथ मेल कैसे हो जाएगा, आप परमेश्वर के साथ मेल कैसे कर सकते हो, आप परमेश्वर से कैसे मिलाप कर सकते हो। प्रभु समझाता है अपने लोगों के द्वारा जो प्रभु का प्रचार कर रहे हैं। और वो प्रभु का बंदा कहता है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, मसीह की ओर से हम निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हम विनती करते हैं कि आओ परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। मेल मिलाप का मार्ग खुल चुका है, मेल मिलाप का रास्ता खुल चुका है, मेल मिलाप प्रभु ने करवा दिया है, और आप इस पर विश्वास करो और मेल मिलाप कर लो। ये बड़ी सिंपल बात है, इसको यीशु के नाम में लीजिए। अगर आप इस बात को सिंपली लोगे, विश्वास से लोगे तो हो जाएगा। अगर आप इस बात में कॉम्प्लिकेशन खड़ा करोगे, इस बात में अगर उलझन खड़ी करोगे तो उलझ जाओगे। अगर आप कीमत चुकाने चलोगे तो कीमत नहीं चुका पाओगे आप। जो फ्री में मिल रहा है उसे यीशु के नाम में ले लीजिए। ये फ्री में मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंसान इसकी कोई कीमत नहीं चुका रहा है, कोई चुका नहीं सकता है। प्रभु ने कीमत चुका दी है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो पाप से अज्ञात था, यीशु पाप से अज्ञात था, उसने पाप का टेस्ट नहीं किया, उसने पाप नहीं किया, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। उसने पाप को चखा नहीं है, उसने पाप को टेस्ट नहीं किया है, उसने पाप नहीं किया है, उसके अंदर पाप नहीं था। वो पवित्र था, वो पवित्र है, वो पवित्र रहेगा, मगर उसे पाप ठहराया गया। पाप उसने किया नहीं, मगर उसे पाप ठहराया गया। यीशु को ये शब्द है, पाप ठहराया गया, पाप ठहराया गया। यीशु को पाप ठहरा दिया गया, उस पाप पर दंड दे दिया गया। यीशु को पाप ठहरा दिया गया, उस धर्मी को पाप ठहरा दिया गया, पवित्र को पाप ठहरा दिया गया, उस पाप पर दंड दे दिया गया। यीशु ने जो अपने ऊपर झेला है वो दंड झेला है, दंड है वो। यीशु ने अपने ऊपर दंड झेला है, और प्रभु ने जो दंड अपने ऊपर झेला है
वो बड़ी साफ रूप में बात यह है कि पाप से अज्ञात था और उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। उसी को हमारे लिए प्रभु ने पाप ठहराया। और प्रभु ने क्यों ठहराया? ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। उसमें होकर आज हमारे लिए ज़रूरत है कि हम उसमें हो जाएं। आज न्योता ये है कि हम उसमें हो जाएं। आज हम दिखाई देते हैं, हमारा जो कुछ भी है दिखाई देता है, मगर हम उस जगह अगर हम उसमें हो जाएंगे मतलब हो जाएगा अर्थ है यीशु में हो जाना। जैसे यीशु कहते हैं, अगर तुम मुझ में रहोगे और मेरी बातें तुझ में रहेंगी तो जो चाहोगे मांगोगे हो जाएगा। प्रभु की तीव्र इच्छा यह है कि हम उसमें हो जाएं। और दूसरा वचन कहता है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। अभी हमारे लिए जो कॉलिंग है, हमारे लिए जो बुलाहट है, वो है कि हम उसमें हो जाएं। आज बहुत से भाई बहन अपनी कॉलिंग को लेकर, अपनी बुलाहट को लेकर उलझन में हैं, मगर सबसे जो बड़ा न्योता है आपके लिए ये है कि प्रभु में हो जाएं। जब आप प्रभु में हो जाओगे तो आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाओगे। जब आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाओगे तो क्या पीछे रह जाएगा? मेल हो जाएगा उसके साथ, मिलन हो जाएगा उसके साथ, कुछ पीछे नहीं रहेगा। इसलिए भ्रम छोड़ दो, आओ, आपके लिए न्योता है। विनती सहित प्रभु का दास विनती सहित कह रहा है, और हम प्रभु के दास आपके लिए जो गुजारिश करते हैं, आप आइए, खुदावन से मेल कर लीजिए। और खुदावन के साथ मेल करने के लिए यीशु में आना है। यीशु में आने के लिए अपने आप का ठीक इकरार करना है, अपने गुनाहों से पश्चाताप करना है। जब आप अपने गुनाहों से पश्चाताप करोगे और मानोगे कि यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है, तो आप धार्मिकता से भर जाओगे। और ये बड़ा वचन स्पष्ट रूप से है, उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु मसीह में होकर आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाओगे। परमेश्वर की धार्मिकता, किसी व्यक्ति की नहीं। हमारी मनुष्यों की अलग अलग धार्मिकताएं हैं, मगर परमेश्वर की धार्मिकता एक ही है। जब उस यीशु में एक व्यक्ति आ जाता है तो वो परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त कर लेता है, उसकी धार्मिकता में आ जाता है। आइए, आपके लिए न्योता है, आइए इस धार्मिकता में प्रवेश करिए। जब आप प्रवेश कर लोगे तो आपके अंदर प्रभु की धार्मिकता होगी, प्रभु की धार्मिकता दिखाई देगी। आप दिखाई नहीं दोगे क्योंकि आप उसमें विलीन हो जाओगे, मगर प्रभु आप में से दिखाई देगा, और लोग आप में से आशीष पाएंगे। लोग कहेंगे, मैंने इस भाई से, इस बहन से प्रभु की आशीष पाई है। आइए, प्रभु की आशीष को पाइए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह नासरी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमारा मोल चुका दिया है। हम इस संसार में प्रभु के बिना थे, आशाहीन थे, आशा ही नहीं थी, प्रभु ही नहीं था, मगर तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमें मेल करवाया, हमारा मेल करवाया परमेश्वर से, और हमें मेल मिलाप का संदेश दिया है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। इस मेल मिलाप का संदेश देते हुए हम हर्ष महसूस करते हैं। हम प्रभु हर्ष महसूस करते हैं इस बात के लिए कि आपने मेल मिलाप करवा दिया है। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपकी महिमा करते हैं। और प्रभु यीशु नासरी के नाम में बहन भाइयों, आइए, आओ यीशु के नाम में, परमेश्वर की धार्मिकता में आइए। हालेलुया। मेल कर लीजिए, अलग ना रहिए, अलग ना रहिए, प्रभु के पास आइए, उसके साथ मेल कर लीजिए। प्रभु आपको आशीषित करेगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको। प्रभु, जितने आपके साथ मेल में आ चुके हैं, धन्यवाद। जितने प्रभु इस वक्त मेल में आ रहे हैं, यीशु के नाम में सब मेल से भर जाएं। हालेलुया। यीशु के नाम में महिमा से भर जाएं। हालेलुया। जलाल से भर जाएं। हालेलुया। अभिषेक से भर जाएं। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर जाएं। हालेलुया। जिंदा शब्द से भर जाएं। हालेलुया। यीशु के नाम में प्रभु तेरी शांति हर के अंदर भर जाए, और तेरा मिलाप हर के साथ हो जाए, और हर एक का साथ मिलाप तेरे साथ हो जाए। परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। खुदावंद, तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए आपकी हजूरी में
स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। धन्यवाद करते इस मेल के लिए, धन्यवाद करते हैं। ये सारी दुआएं प्रभु यीशु नासरी के पवित्र नाम में अधीन होकर धन्यवाद से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की आप सबको। खुदा उनका जलाल आपके साथ हमेशा हमेशा बना रहे। आमीन।